नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा अनिवार्य और बाध्य किया जा रहा है। बारंबार पत्र जारी करके सख्ती बरतने हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डीओ, डीपीओ, बीओ को सभी विद्यालयों पर निगरानी रखने की बातें कही जा रही है एवं 100% सभी शिक्षक शिक्षिकाएं ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएं, इस प्रकार के पत्र में बातें कही जा रही है। साथ ही विभिन्न जिलों के डीओ डीपीओ के नाम से एवं विभिन्न जिलों के डीओ डीपीओ बीओ के नाम से, तो बीओ अपने प्रखंडाधीन संचालित सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के नाम से, शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम से पत्र जारी कर रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं उनका सितंबर माह का वेतन उतने दिन का कट के आएगा। अर्थात सितंबर माह का जो वेतन निर्धारित किया जाएगा वह ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मोबाइल पर मैसेज मिल रहे हैं कि प्रिय शिक्षकों, आपके द्वारा आज दिनांक इतना को ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाया जा सका है। आप प्रत्येक दिन नियमित तौर पर इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपना उपस्थिति दर्ज करें ताकि 1 अक्टूबर से निर्धारित होने वाला वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। और यह जो मैसेज है वह उन शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मिल जा रहा है जिन्होंने सुबह में विद्यालय आते ही इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कूल इन कर पा रहे हैं। अब जब मैंने वीडियो बनाया था पिछले दिनों ही इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हेतु सख्ती शिक्षा विभाग के द्वारा बरते जा रहे हैं उसे लेकर के और भविष्य में और भी सख्ती बरते जाने की मैंने बात की थी और शिक्षा विभाग इस प्लानिंग में भी है। और मैंने यह भी कहा था कि के पाठक पत्र के माध्यम से पत्र जारी करके शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन काटते थे, तो वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ मैसेज भेज करके और उनका वेतन काटने के लिए उतारू हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं देखने को मिल रहा है। शिक्षक शिक्षिकाएं आज भी शोषित ही महसूस कर रहे हैं खुद को। ऑनलाइन अटेंडेंस पूरी तरह से धरातल पर सफल है नहीं। बहुत जगहों पर अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां ऐप खुल ही नहीं पाता है ढंग से, और जहां पे नेटवर्क है भी, ऐप खुल भी रहे हैं तो कभी लोकेशन गलत बता दे रहा है, तो कभी उपस्थिति दर्ज हुए शिक्षकों का भी कुछ देर के बाद अनुपस्थित बता दे रहा है और उनको मैसेज मिल जा रहा है कि आपने उपस्थिति दर्ज ही नहीं किया है इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो इस प्रकार के टेक्निकल खामियां हैं अभी भी, जिसे दूर और दुरुस्त नहीं किया जा सका है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जब तक इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, हर जगह नेटवर्क व्यवस्था नहीं हो पाएंगे, तब तक इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से 100% शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज हो पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और यदि शिक्षा विभाग बिना इन खामियों को दूर किए मजबूर करती है शिक्षक शिक्षिकाओं को कि आपको बनाना ही होगा, और यदि आप इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं, अनुपस्थित यदि आप वहाँ पे दिखते हैं तो आपका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तो फिर मजबूरन शिक्षक शिक्षिकाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, विभिन्न डीओ डीपीओ कार्यालयों का घेराव करना पड़ेगा, बिहार की राजधानी पटना में स्थित शिक्षा विभाग के मुख्यालय कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, शिक्षा मंत्रालय का घेराव करना पड़ेगा और शिक्षक शिक्षिकाओं को धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करने पड़ेंगे। क्योंकि एक तो ऐसे ही पिछले 1 वर्षों से निरीक्षण के नाम पर इनको तबाह किया जा रहा है, इनको आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है, स्पष्टीकरण भेज करके इनका शोषण किया जा रहा है। छठे चरण वालों का जो है उनका वेतन निर्धारण और सेवा पुष्टि अद्यतन के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं, 2,500-3,000 हज़ार रुपया पर टीचर। बीपीएससी टीचरों को स्पष्टीकरण का नोटिस भेज करके और उनसे मैनेज के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं। जब कोई विशेषावकाश हेतु मैटरनिटी लीव हेतु जा रहा है स्वीकृति लेने के लिए, उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं। अभी जो काउंसलिंग हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसमें भी अब खबरें आ रही हैं कि जिनको होल्ड पर रखा गया है, जिनको सस्पेंस में डाला गया है, उनसे भी मैनेज किया जा रहा है डीओ डीपीओ के द्वारा पैसा लेकर के। जो छोटे मोटे गलती के कारण जिनको होल्ड कर दिया गया है,
तो उनको जो है मैनेज करके और उनका काउंसलिंग अप्रूव कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ऐसा बोल करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं। तो तब भी शोषित थे, आज भी शोषित है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने से बहुत जो है शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याएं दूर हो नहीं गई। इसलिए यदि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के मजबूर किए जाएंगे तो फिर शिक्षक शिक्षिकाएं सड़क पर उतरने के लिए उतारू होंगे, और जब सड़क पर उतरेंगे तो एक नहीं अनेक इनका मांग रहेगा, और जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग के अंदर उसको दूर करने हेतु भी दबाव बनाए जाएंगे। इसलिए शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार को ये ऑनलाइन अटेंडेंस वाली जो प्रक्रिया है, जब तक विभागीय स्तर से यह ठीक नहीं हो जाता है, जब तक कि जो ऐप है उसका टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उसे दूर नहीं किया जाता है, जब तक जहाँ जहाँ सरकारी विद्यालय हैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में, दियारा क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की समस्या जो है वह यदि दूर नहीं किया जाता है, मतलब साफ है कि यदि ऐप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऑनलाइन अटेंडेंस कोई भी बना पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और प्रॉब्लम विभागीय स्तर से है उसका परिणाम यदि शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतने के लिए मजबूर किया जाएगा तो मजबूरी वश सड़कों पर उतरने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं मजबूर होंगे। इसलिए शिक्षा विभाग को इसे लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए, और अभी ट्रायल के रूप में ही रखने चाहिए ऑनलाइन अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है उसे सख्ती से 100% लागू करने की हिमाकत शिक्षा विभाग को नहीं करना चाहिए, भूल नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा भूल करती है शिक्षा विभाग तो बहुत बुरा परिणाम शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार को भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।